हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी वेलकम, वेरी स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस। आज दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है और आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का दूसरा भाग है और हमारे लेक्चर का भी दूसरा भाग है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं थोड़ा पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट क्लास हमने बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये सारी बातें हम करेंगे। आप देख पा रहे होंगे टॉपिक कंप्यूटर में हमने चूज़ किया था कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर का विकास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, संख्या पद्धति, कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल, मल्टीमीडिया, एमएस ऑफिस, विविध आदि हम देखेंगे करके। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक चूज़ किए थे वो कौन था? कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और इसमें हमने क्या क्या देख लिए, कंप्यूटर क्या है इसकी बातें कर लिए, कंप्यूटर की परिभाषा, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, ये सारी बातें भी बाकी हैं। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा सबसे फर्स्ट क्लास में, ये आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर क्या है। तो मैंने बताया था कि ये जो कंप्यूटर है एक शब्द से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है कंप्यूट, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा शब्द कंप्यूट से क्या बना है? कंप्यूटर बना है। और कंप्यूट का अर्थ मैंने बताया था गणना करना, इसका हिंदी में संगणक कहते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटर को शुरुआती दौर में गणना के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? गणना करना या संगणक कर देना। हालांकि इसका बहुत सारे काम हैं, हर फील्ड में ये कारगर साबित हुआ है, हर फील्ड में ये काम आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये गणना के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको हम कहते हैं गणना करना। ठीक है, चलिए। और जैसे कि आगे हमने देखें कि चार्ल्स बेबेज साहब के बारे में आप जानिए ज़रूर, क्योंकि उसको कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आविष्कार किया था कंप्यूटर का, और जो अभी का दौर का कंप्यूटर का देख रहे हैं ना, उसका आविष्कार नहीं किया था। वो आविष्कार किया था किसका? डिफरेंस इंजन। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। और इसका कार्य क्या था भाई? जैसे कि मैंने बताया कि दशमलव के बाद के जो अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद के जो 20 अंक आएंगे, उस 20 अंकों का काउंट, उस 20 अंकों की गणना कौन करता है? ये डिफरेंस इंजन करता है। दशमलव के बाद के जो 20 अंक आएंगे उसकी गणना करता है। फिर बाद में उन्होंने इसी डिफरेंस इंजन में कुछ एक्सटेंड किया और एक और मशीन बनाई जिसको हम कहते हैं एनालिटिक इंजन, जो 1833 में आया था। इसका कार्य क्या था कि दशमलव के बाद की ये 50 अंकों की गणना करता है। डिफरेंस इंजन 20 अंकों की गणना करता था और ये दशमलव के बाद 50 अंकों की इधर गणना करता है। इसको हम कहते हैं डिफरेंस इंजन, सॉरी एनालिटिक इंजन। ठीक है, तो ये बातें हमने की थी और इसी कारण, और ये गणना के लिए बनाया गया था। और ये मैंने बताया क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं रहता ना भाई कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, हो सकता है आगे और क्या काम आ गया। हम ये सोच के बनाते हैं कि वही काम के लिए वो करेगा, लेकिन हो सकता है उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे पहले हम बोलते हैं टेलीफोन बनाया गया था किसके लिए? स्टार्टिंग में टेलीफोन का आविष्कार किया था तो बनाया गया था किसके लिए? सिर्फ बात करने के लिए। अब आगे जब पता चला तो भाई उसमें हर चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह आ गया। ठीक है, उसमें हर चीज़ किया जा सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर
डिफरेंस इंजन एनालिटिक इंजन बनाया गया था सिर्फ गणना करने के लिए, और 20 अंकों 50 अंकों की गणना की जाती है दशमलव के बाद। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक माना जाता है, और साथ ही साथ ये जो दौर को, ठीक है, इस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, गणना करने वाले कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी परिभाषा की। ठीक है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं परिभाषा में मैंने क्या बताया था भाई, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करती है। अब अंकगणितीय और तार्किक का मतलब होता है, अंकगणितीय का मतलब मैथमेटिक ऑपरेशन और तार्किक का मतलब है रीजनिंग ऑपरेशन। ठीक है, सॉरी, कहने का मतलब लॉजिक ऑपरेशन। क्या है? लॉजिक ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये परफॉर्म करते हैं। इक्वल टू है, हैज़ है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये तार्किक क्रियाएं हैं, लॉजिकल ऑपरेशन है, ये परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। चलिए, यही होता है, तो ये आप डेफिनेशन में लिखिए, याद रखिए। कंप्यूटर की प्रोसेस हमने देखे थे, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। कोई भी डेटा होगा, उस डेटा को लिया जाता है, उसका प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, और वो डेटा होता है, वो एक प्रकार से रॉ फैक्ट होता है, कच्चे माल होते हैं, उसको हमें पक्के माल में तब्दील कराता है। कहने का मतलब है, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कुछ गलत भी टाइप कर दे तो भी प्रोसेसर समझ जाता है कि बंदा ये चाहता है, तो इन्फॉर्मेशन दे देता है। अपना नाम, किसी का नाम सर्च कीजिए, फेमस एक्टर या किसी का नाम, ठीक है, 2-4 वर्ड लिखिए, वो आ जाएगा। गूगल में आप करके देखिए, तो फिर ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, और प्रोसेस कौन करेगा, जैसे कि मैंने बताया सीपीयू करेगा। कौन करेगा? सीपीयू करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, और सीपीयू के फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये मेमोरी। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट क्या कौन कहलाता है भाई? सीपीयू कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का हार्ट क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, तो सीपीयू है। जैसे हमारा ब्रेन यहाँ है और हम यही सोच समझ के काम करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी जो भी प्रोसेस करेगा सीपीयू करेगा, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन और हार्ट कहलाता है। ये सारा प्रोसेस को हमने क्या कहा था? एडीपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के नाम से हम जानते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए, ये पिछले क्लास में हमने देखे हैं, तो थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, 2 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि कंप्यूटर कुछ भी कार्य करती है, सर्च करिए जैसा भी नाम, ठीक है, थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो वो नामों की लिस्ट दे देंगे कि आप ये चाहते हैं, तो इस प्रकार से मैंने बताया था। चलिए, डेटा के बारे में मैंने कहा था कि डेटा 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो संख्यात्मक डेटा होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा जिसको बोलते हैं, संख्या, समझते हैं ना, संख्या 1 2, वो 1 2 3 4 5 से 9 तक हो सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वही क्या कहलाता है? संख्यात्मक। चिन्हात्मक डेटा, चिन्ह, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे ए से जेड तक, ठीक है, @ ठीक है, कॉमा आदि, क्या है? ये चिन्हात्मक डेटा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है, तो ये भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर हमने प्रोसेस को पूरी तरह से एनालाइज किया था कि किस प्रकार से प्रोसेस में प्रोसेसर जो है, सीपीयू जो है, उनके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया सीपीयू के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीपीयू के 3 पार्ट हैं, एएलयू,
सीयू और मेमोरी यूनिट। एएलयू का कार्य क्या है और ये इसका फुल फॉर्म, पहली बात तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखनी थी। तो मैंने क्या कहा था, एलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, मेमोरी स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये तीनों का पहली बात तो आपको फुल फॉर्म याद रखिए। फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा और। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी। यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म से बनते हैं। मैं लिखवाऊंगा, अलग से बताऊंगा। ठीक है, चलिए एलयू का क्या कार्य था, जैसे कि मैंने बताया एलयू का क्या कार्य है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य, एलयू दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कहने का मतलब है, एक होता है एयू और दूसरा होता है एलयू। एयू कहने का मतलब है अर्थमेटिक यूज, जो फिर अर्थमेटिकल जो है सॉल्यूशन करता है, कह लेंगे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है एलयू। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉजिक ऑपरेशन करता है। ठीक है, प्लस है, हैज़ है, ग्रेटर देन, लेस देन आदि। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये कार्य करता है। फिर सीयू कंट्रोल यूनिट, जिसको हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट के मध्य जो सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, ये इनपुट हो गया है और ये आउटपुट, इन दोनों के बीच सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, तो कंट्रोल करता है। इस सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर हमने देखे मेमोरी यूनिट। भाई मेमोरी यूनिट कहने का मतलब क्या है कि स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। हम बात करेंगे जब कंप्यूटर की जनरेशन की, कंप्यूटर के जो है विकास क्रम की, तो वहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना रहता है उसमें स्टोर करने का जगह नहीं होता। ठीक है, हालांकि कुछ लिए पंच कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर वो जगह नहीं रहता। लेकिन बाद में स्टोरेज डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस के लिए मेमोरी यूनिट, कुछ भी अगर डेटा प्रोग्राम आप कुछ रन कराते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, तो आप जानते हैं कंप्यूटर में जब तक आप स्टोर नहीं करेंगे और कंप्यूटर बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो सेव नहीं होगा। कि अगर कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है, तो सेव नहीं होगा, तो उसको सेव करना पड़ता था मेमोरी में। तो पहले ये नहीं था, अब पूरा प्रॉपर सुविधा है आपके पास। ठीक है, हार्ड डिस्क है 1 TB का, 2 TB का, गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, इतना आपको देखने को मिलेगा, स्पीड इतना स्पीड रहता है। तो ये सारी बातें जब हम करेंगे, जब कंप्यूटर के विकास क्रम में हम जाएंगे, तो उसमें देखेंगे किस किस समय मेमोरी यूज की जाती है। तो अभी फ़िलहाल इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, आपको याद रखना है इतनी ही सारी बातें। ठीक है, चलिए, तो ये सीपीयू के 3 पार्ट थे, एलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तीनों का फुल फॉर्म याद रखिए, तीनों के प्रॉपर जो है ये क्या कार्य करता है, वर्क परफॉर्म क्या करता है, ये याद रखिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अलग से हम देखेंगे। ठीक है, अलग से हम बातें करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, माउस की बात करेंगे, प्रिंटर की बात करेंगे, स्कैनर की बात करेंगे, पेन टैब की बात करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड की बात करेंगे, स्क्रीन की बात करेंगे, सभी की हम बात करेंगे जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट की बातें कर रहे हैं, सिर्फ कौन क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, बस इतनी सी बातें। फिर ये प्रॉपर मैंने दिखाया था इस प्रकार से कार्य करता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, आपका जो सीपीयू है इसके 3 पार्ट हैं और ये आपको देखने को कीबोर्ड है, स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट देंगे कीबोर्ड से। ठीक है, स्क्रीन में दिखाया जाएगा और प्रोसेस कौन करेगा कि जो परफॉर्म करना है, आउटपुट स्क्रीन में दिखा देगा। ठीक है, ये करना है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर से। इस प्रकार से हमने बातें की थी। ये प्रॉपर क्या है आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स एक तरह से। ठीक है, उस प्रॉपर ये घटक। चलिए, तो ये हो गई थी हमारी पूरी बातें पिछले क्लास की। भाई पिछले क्लास में ये सारी बातें हुई थी। आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं वो हैं कुछ
जैसे कि कंप्यूटर के घटक, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बाकी है आपके क्लास के लिए, ठीक है। एक हम बातें करेंगे कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर की कितने घटक होते हैं? एक बोल सकते हैं प्रॉपर एक होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर देखिए, मैं इंग्लिश में भी लिखूं या हिंदी में लिखूं एक ही मतलब है, चाहे मैं इसको हार्डवेयर लिखूं, ठीक है। नाम तो इंग्लिश में हिंदी में, देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप समझें, ठीक है, ये हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, नाम तो वही होगा। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, मतलब एक ही। या फिर ठीक है, तीसरा है डेटा, या इसको हम डाटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, डाटा। चलिए, तो मुझे बताइए हार्डवेयर। पहली बात तो आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी कि ये होता क्या है, ठीक है। क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है पहले आप समझिए। देखिए, हार्डवेयर का मतलब होता है, देखिए मैं डेफिनेशन वगैरह उस समय और बताऊंगा, फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है, नॉर्मल। और अच्छी तरीके से जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और देखेंगे उस समय, तब हम बातें करेंगे। फिलहाल मैं अभी बता रहा हूँ, हार्डवेयर का मतलब होता है कि वह इक्विपमेंट, ठीक है, कंप्यूटर का वह घटक जो हमें दिखाई देता है, हम महसूस कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि माउस हो गया, आपका क्या हो गया भाई? माउस। माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपका हार्डवेयर है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, वो भी क्या है? आपका हार्डवेयर है। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आपका मॉनिटर हो गया, जो स्क्रीन में चल रहा वो मॉनिटर, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या है? हार्डवेयर है। साथ ही साथ अंदर जो कंपोनेंट, ये तो मैं बाहर ही बोल दिया, कंप्यूटर के बाहर जो कंपोनेंट है इसकी बात कर दिया, लेकिन अंदर भी कंपोनेंट है, जैसे मदरबोर्ड है, आईसी चिप वगैरह है, ठीक है। जो चीज़ हमें दिखाई देता है, आप कंप्यूटर को खोल के देखिए, कंप्यूटर को खोलेंगे, ठीक है, सीपीयू को खोलेंगे, तो सीपीयू को खोलेंगे या जो स्क्रीन को खोलेंगे, तो जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, चाहे ऐसी चिप हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे आपका, ठीक है, कोई भी चीज़ हो मदरबोर्ड के अंदर या फिर कहीं भी फिट हुआ होगा, जो इसके कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर जिसको हम छू के, देख के क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये वस्तु ये है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें अगर मोबाइल की मैं बातें करूं, ठीक है, अब मोबाइल की बातें करूं तो इसमें जो इसका बटन है, लॉक बटन है, ये है, इसको अंदर खोल के देखेंगे, मेमोरी लगा होगा, चिप लगा होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्या है? हार्डवेयर। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, जो स्क्रीन मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? सभी चीज़ें क्या है भाई? ये दिखाई देने वाले, ठीक है, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहली बात है,
क्या है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। इसको हम बोल सकते हैं अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्रामों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और देखिए प्रोग्रामों का समूह भी होता है और ये हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, एनालाइज नहीं कर सकते इसको हम महसूस नहीं कर सकते। ये प्रोग्रामिंग होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करके बनाए जाते हैं। जैसे आपके जितने भी, आप अगर मोबाइल खोल के देखेंगे, जितने भी आपका एप्स होगा, ठीक है, जो भी आपका क्या होगा एप्स होगा, ये किससे बना होगा भाई? ये किससे है? ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनाए हैं? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसका मिक्सचर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या किया गया है? ठीक है, इसका क्या है? कंबाइन है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको महसूस नहीं किए सकते, इसको देख नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है, दोनों के बराबर प्रयोग से ही अब हमारा सिस्टम चलता है। कहने का मतलब है, यदि मेरे मोबाइल में या फिर मेरे जो है कंप्यूटर में हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तभी आपका जो भी चीज़ें हैं, प्रोग्राम हैं, जो भी जो है एप्लीकेशन, वो जो है चलेगा, रन होगा। ऐसे में नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप समझिए नॉर्मल, आप देखिए, आप समझिए नॉर्मल, अगर एक ट्रक है या फिर एक जो भी है, क्या बोलते हैं, वो भी गाड़ी है, कार है, ट्रक है। तो ट्रक को मान लीजिए आप, ट्रक के जितने भी पार्ट हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो जितने भी पार्ट है या गाड़ी के जितने पार्ट हैं वो आप हार्डवेयर मान लीजिए। लेकिन जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, ठीक है, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, तब तक क्या आपका गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के बाद क्या करते हैं? ठीक है, रन कराते हैं। मिलने के बाद चीज़ें चलती हैं तो वो प्रॉपर क्या कहलाती है? एक सिस्टम बन जाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए अभी ऐसी नॉर्मल बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें हम अलग से और करेंगे। हार्डवेयर के पार्ट में एक एक हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, माउस के बारे में बात करेंगे, माउस में कर्सर क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, माउस हो गया, प्रिंटर कितने प्रकार के प्रिंटर है, मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है, स्क्रीन की बात करेंगे। हार्डवेयर में अलग से मैं पार्ट लाऊंगा, उसमें अलग से एक एक चीज़ को हम बातें करेंगे। फिलहाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हार्डवेयर ये होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और दोनों के बिना हमारा सिस्टम अधूरा है। ठीक है, चलिए अब बोलते हैं, मोबाइल दुकान में जाते कभी नहीं चलते, भैया सॉफ्टवेयर डलवा दीजिए, सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, नहीं चल रहा है मेरा मोबाइल, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और इन्हीं से क्या होता है, आपका चीज़ें देखने को मिलती हैं। डेटा क्या है? जैसे कि मैंने बताया, डेटा का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हम इनपुट में देते हैं कि भाई मुझे ये फलाना फलाना चीज़ें सर्च करना है, ये चाहिए, या 2+2 को 4 करना है, या इतने इतने 0.0 इतने इतने को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो रॉ फैक्ट है, वही क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के घटक क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आपका डेटा होता है। तो इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बेशक। ठीक है, वह कंपोनेंट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हार्डवेयर के इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं वह कंपोनेंट्स
जिसको हम देख या छू नहीं सकते, ठीक है। और ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं भाई कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के समूहों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और डेटा तो जानते हैं, जो रॉ फैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं। डेटा कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 से लेकर 9 कुछ भी हो सकते हैं। हैज़ ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। प्लस माइनस डेटा हम देते हैं, प्लस माइनस वगैरह हम देते हैं, ठीक है। इनटू जितने भी हैं वो हम क्या कहलाएंगे, डेटा कहलाएंगे। और बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हमारा सिस्टम अधूरा है, ठीक है। हार्डवेयर अगर बोल सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर अगर दिल है तो उस दिल का धड़कन सॉफ्टवेयर है, बोलते हैं ना, ठीक है। हार्डवेयर अगर दिल है तो उसका धड़कन कौन है, सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से जब तक सॉफ्टवेयर है तो दिल धड़क रहा है, ठीक है। बोलते हैं ना, जब दिल धड़क रहा है तब जिंदा है। तो जिंदा कब है, हमारा सिस्टम जिंदा कब है, जब दोनों कार्य कर रहे होंगे। चलिए, तो ये बातें हैं, इस पर अच्छे से बात कर लिए। और हम बात करेंगे अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। अब कंप्यूटर की विशेषताओं पर हम चलेंगे। क्या है भाई, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं या प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं हैं, विशेषताएं तो बहुत हैं, ठीक है। विशेषताएं कंप्यूटर की बहुत सारी है। एक तो सबसे बड़ी विशेषताएं है इसकी गति को लेकर, कहने का मतलब है इसका स्पीड, ठीक है। स्पीड की हम बात करेंगे, ठीक है। पहली बात है कुछ इसमें फैक्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत फिर हम बातें करेंगे। जो स्पीड में देखिए प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर, ठीक है, हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसर की जो स्पीड है, स्पीड जो नापी जाती है वो किससे नापी जाती है, याद रखिए हर्ट्ज से नापी जाती है। याद रखेंगे प्रोसेसर की स्पीड नापी जाती है किससे, हर्ट्ज से नापी जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए नॉर्मल हम अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे कोई भी चीज़, ठीक है, हम अपने हाथों से अगर मानवी, ठीक है, मानव द्वारा अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो उसको उसमें टाइम टेकन लेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को कहें भैया इतना 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 इतना, अब देखते हैं कैलकुलेटर एक प्रकार का वही सिस्टम है। कैलकुलेटर में आप लगातार यूज़ करते हैं, कोई भी संख्या जोड़िए, कोई भी संख्या आप कैलकुलेटर में गुणा भाग करिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करिए, कोई भी संख्या कुछ भी माइनस करिए, फट से दिखाई देता है आपको तुरंत एकदम, ठीक है, प्लस उसको, ठीक है, तुरंत क्या दिखाई देता है, एकदम रिजल्ट दिखा देता है। लेकिन उस चीज़ को आप कोई व्यक्ति करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये क्या है, ये कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणना कर सकती है। किस सेकंड में, नैनो सेकंड में गणना करती है। नैनो सेकंड में, सेकंड में क्या करती हैं, गणना करती हैं,
ठीक है। अब तो पिको सेकंड भी आ गया, नैनो सेकंड में गणना करती, कहने का मतलब है नैनो का मतलब क्या है 10⁻⁹ और 10⁻⁹ का मतलब है 1/, ठीक है, 1/, के घात में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगेंगे। कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, और ये पदम फदम जो भी बोलते हैं वो, ठीक है। तो इतना 1 सेकेंड में इतनी गणना करेगी, ठीक है, 1 सेकेंड में इतनी क्या करेंगे, गणना करेगी। कब? 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में इतनी गणना करेगी। नैनो सेकेंड का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में इतने गणना कर जाएगी, इतने जो है डेटा को क्या करेगी, गणना करेगी। चलिए ठीक है, चलिए अब तो पिको सेकेंड भी आ गया, नैनो सेकेंड। अब जो कंप्यूटर जो बन रहे हैं, ठीक है, वो पिको सेकेंड में भी आपको देखने को, पिको सेकेंड मतलब 10⁻12 -12, ये पिको सेकेंड, पिको, और पिको का मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है 1/, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने जीरो लगाएंगे तो 1 सेकेंड में इतना गणना कर सकती है। ठीक है, क्या है, 1 सेकेंड में इतनी गणना कर सकती है। तो इतना स्पीड लगातार कंप्यूटर का बढ़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले तो नॉर्मल, ठीक है, बहुत जो है क्या थे, प्रोसेसर हमारे बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग में आप देखेंगे, हम बात करेंगे, हार्डवेयर यूज़ किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता है, आईसी चिप फिर आया, फिर आपका ट्रांजिस्टर आया, जनरेशन लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यूज़ करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, कंप्यूटर की गति याद रखेंगे आप लोग, जो कंप्यूटर की गति होते हैं, कंप्यूटर की गति, उस कंप्यूटर की गति का मापन किससे की जाती है, याद रखेंगे, कंप्यूटर की गति का मापन किससे की जाती है, MIPA से। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या है इसका फुल फॉर्म, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या करती हैं, गणना करती हैं। तो कंप्यूटर 1 सेकेंड में 10 लाख से अधिक, ठीक है, 10 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक भी क्या करती है, 1 सेकेंड में गणना करती है। ठीक है, कंप्यूटर की गति को हम मापते हैं MIPAC, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये याद रखेंगे भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो कंप्यूटर की गति अलग है, ठीक है, उसको मापते हैं। प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं किससे, हर्ट्ज से। और नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, अब तो 3 गीगाहर्ट्ज से अधिक भी ये क्या करते हैं, स्पीड इसका है। ठीक है, ये अभी जो आ चुका है, ठीक है, ये अभी आ चुका है 3 गीगाहर्ट्ज। 3 गीगाहर्ट्ज से अधिक की स्पीड रहती है भाई अभी की लगभग, ठीक है, 2.5 से 3 गीगाहर्ट्ज से अधिक की स्पीड आपको देखने को मिलती है प्रोसेसर। ठीक है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, सबसे पहली गति। और गति कहने का मतलब है कि कुछ भी काम आप आसानी से करा सकते हैं, एकदम फटाफट करेंगे, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, स्पीड ज़्यादा देखने को मिलती है और कम समय में हमारा कार्य हो जाता है। नहीं तो हम करते रहते हैं, ठीक है, जितना जोड़ ताड़ करते रहते वो आराम से दिखाते, लेकिन हम जो भी कैलकुलेट करेंगे फट से इंटर दबाएंगे, वो फट से आपको दिखा देता है। कितना भी 4 5 8 10 पेज का जो भी कैलकुलेशन होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे, उसका अगर हम जस्ट इंटर करते हैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता है, हाँ ये रिजल्ट है। ठीक है, तुरंत कर लेता है, इतना स्पीड है। चलिए, ये तो हो गया पहली बातें। हम बात करेंगे किसकी, दूसरी बातें की, किसकी, दूसरी बातें। तो विशेषताएं नंबर 2, स्वचालित, इसको हम बोलते हैं स्वचालित। स्वचालित कहने का मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या है, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर की ये विशेषताएं हैं कि ऑटोमेटिक कार्य करता है। अब भाई ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक कार्य करेगा तो हम बोल दिए भाई सब कंप्यूटर खोलिए और खुल के 2+2 करिए, 2×4 करिए, आप ये कर देंगे क्या, नहीं करेंगे। आपको तो इनपुट देना पड़ेगा।
स्वचालित या ऑटोमेटिक का मतलब होता है एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, ये बोल दिया अपने आप काम करेगा। ठीक है, आपने कुछ भी रन कराना है, कुछ भी कराना है, ठीक है, इनपुट में जो चीज़ फिलअप करना है फिलअप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए और ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं कि अपने आप चल पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, स्वचालित है, ऑटोमेटिक है जब तक, लेकिन आप जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा, त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य, त्रुटि रहित कार्य, त्रुटि रहित कार्य कहने का मतलब जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी। देखिए, त्रुटि रहित कार्य मतलब जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट जब आता है तो कंप्यूटर के पास, ठीक है, वो त्रुटि नहीं होती। कहने का मतलब कंप्यूटर कोई त्रुटि नहीं करता, कोई एरर नहीं वो करता। ठीक है, कंप्यूटर में कोई एरर नहीं होता है। एरर हो सकता है एक तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण, अगर मैं कोई गलत डेटा इनपुट कर रहा हूं तब वो त्रुटि हो सकता है, या फिर कोई वायरस के कारण, कंप्यूटर में अगर कोई वायरस घुस गए हैं, वायरस भी एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है, याद रखिए। ठीक है, और वो जो वायरस घुस जाता है कंप्यूटर में तो वो दूषित कर देता है किसको, कंप्यूटर में, जिसके कारण से कंप्यूटर के जो रिजल्ट हो, जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, त्रुटि हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी गणना को, कभी भी कैलकुलेशन को त्रुटि नहीं करता, कभी भी, ठीक है, उसको गलत शो नहीं करता, एक्यूरेसी दिखाता है। आप 2+2 करेंगे तो 4 उसमें दिखाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं 2+4 रिजल्ट आए, 2+1 करें तो ही 4 थोड़ी दिखाएगा। ये मानवीय जो है हस्तक्षेप के कारण, या मानवीय गलती के कारण, मानव की गलती के कारण, या फिर कोई वायरस आ जाने के कारण जब चीज़ें बदल जाती तो वो क्या हो जाता है, त्रुटि हो जाता है। लेकिन यह क्या है, त्रुटि रहित है। कंप्यूटर कभी भी त्रुटि नहीं करेगा, कभी भी एरर नहीं करेगा। वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके वजह से मानवीय गुण या फिर वायरस के कारण। ये समझिए, तीसरी बातें हो गई। चौथी बातें, स्थायी भंडार क्षमता, स्थायी भंडारण क्षमता। परमानेंट स्टोर, परमानेंट स्टोरेज। चलिए, परमानेंट स्टोरेज कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर में पहले स्टोरेज डिवाइस नहीं हुआ करते थे। ठीक है, पहले पंच कार्ड घुसा देते थे, उसमें एप्लीकेशन रन करा के उसमें डाल देते थे। हम बात करेंगे पंच कार्ड वगैरह क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक टैप पंच कार्ड, पहले पंच कार्ड आया, फिर कुछ मैग्नेटिक डिस्क आया, फिर मैग्नेटिक टैप आया, फिर जो हार्ड डिस्क वगैरह निकलने लगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो स्थायी भंडारण क्षमता होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी। आप आजकल आप देख सकते हैं मोबाइल में भी वही चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी लिखाया रहता है। पहले क्या करते थे, उतना मेमोरी नहीं देते, पहले चिप आते थे। ठीक है, 2 GB 3 GB का चिप आता है, उस चिप को लगा करके हम कोई भी फ़ोटो या वीडियो या कुछ भी चीज़ें हम स्टोर करते थे। उतना जब स्पेस नहीं रहता। ठीक है, अब स्पेस आ गया 128 GB का, यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या आ गया आपका, मेमोरी आ गया इनबिल्ट। किसमें, ठीक है, आपके इनबिल्ट इंटरनल मेमोरी मोबाइल में 128 GB तक आ गया, उससे भी अधिक है। तो सोच सकते हैं पहले तो 3 GB 4 GB ही रहती थी पहले के मोबाइल में, अब देखें एक्सटेंड होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर स्थायी भंडारण क्षमता, किसी चीज़ को, डेटा को स्टोर करने के लिए एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है,
सिस्टम में, और साथ ही साथ रैम भी आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। साथ ही साथ एक हार्ड डिस्क अलग से आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो स्थायी क्षमता भंडारण होती है, चलिए ये याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे इसमें नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या नेक्स्ट इसकी विशेषताएं क्या है। जल्द जो है निर्णय लेने की क्षमता, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, लेने की क्षमता, या जिसको हम बोल सकते हैं क्विक डिसीजन। क्या बोल सकते हैं? क्विक डिसीजन। जो भी कार्य होंगे एकदम जल्दी निर्णय लेंगे, ठीक है। कुछ भी बोलिए, 2x4 करिए, फट से आपको देखने में, ठीक है। रिजल्ट 2x4 करिए, 8 आपका रिजल्ट फट से आ जाएगा। कोई आपका जो है, ठीक है, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, उतना सोच नहीं सकते, इतना क्विक रिवीजन क्विक डिसीजन। क्या है? क्विक डिसीजन, एकदम जल्दी, ठीक है। जो भी चीज़ आप करेंगे एकदम फट से जल्दी आप क्या करेंगे, डिसीजन ले लेता है कि भाई ये करना चाह रहा है, ठीक है। 5+5 करना चाह रहे हैं तो बंदा 5+5 करना चाह रहा है, इसका रिजल्ट 10 आएगा, फट से आपको दिखाई देगा ये रिजल्ट में। कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो इसका मतलब ये होने वाला है, ये चीज़ करके पूरा प्रॉपर आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है? क्विक डिसीजन, ये समझ सकते हैं। चलिए, एक होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कहने का मतलब है रिपीटिशन। रिपीटिशन, अगर किसी कार्य को 1,00,000 बार भी आप कराना चाह रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए मैं कोई कार्य है, ठीक है, 5×10 ये कार्य है, 5×10 मैं उनको दिया हूँ, और 1,00,000 बार मैं 5×10 5×10 5×10 कराना चाह रहा हूँ, तो 1,00,000 बार वो रिजल्ट मुझे देगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो बोर हो जाएगा, भाई साहब तुम तो वही काम करा रहे हो यार, तुम लगातार रिपीट कर रहे हो कार्य के रिजल्ट को, उससे कोई मतलब नहीं। रोबोट जानते हैं ना, ठीक है, वो जो बोलेंगे वो करेगा, वैसी टाइप का ये, जैसे ही आप बोलेंगे कि ये करना है वो करेगा, चाहे 1,00,000 बार हो, 100,00,000 बार हो, जितना लाख बार हो, करोड़ बार हो, ठीक है, वो कार्य करेगा जितना आप कहेंगे। 5×10 या कोई भी डेटा आप उनको दे देंगे, ये करिए, तो उस चीज़ को ठीक है, उसके रिजल्ट देने के लिए 1,00,000 बार भी वो तैयार होगा। कहने का मतलब, इसका मतलब पुनरावृत्ति इसमें, ठीक है, हो सकती है। अगर व्यक्ति को बोले, ठीक है, आपको बोला जाता है ना कि अगर आप क्लास में हो सकता है बंक मारते हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आता, या ऐसा कुछ होता है, तब क्या बोला जाता है टीचर द्वारा, ठीक है, कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा, और उस टॉपिक को आप घर से 5 बार लिख के आएंगे या 10 बार लिख के आएंगे। बोला जाता है ना, आपने जो स्कूल वगैरह में देखे होंगे कि भाई साहब आपने कल गोल मारे हैं, कल बंक मारा है, तो आप ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको 5 बार या 10 बार लिख के आएंगे। बोला जाता है रिपीट करके आइए, ठीक है, मेहनत करके आइए। तो आपको बोर लगता है, अरे भाई 5 बार लिखूँ, 2-2 पेज का है, 5 बार लिखूँ कि 10 बार लिखूँ, फिर आप बोर हो जाते हैं, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और खैर क्लास का तो करना ही पड़ता है, और वो उतना नहीं देते भाई, 5 बार 8 बार ऐसे देंगे। ऐसा नहीं कि 1,00,000 बार करके तो आप कर पाएंगे क्या?
क्लास में अगर आपको बोला जाएगा कि कोई टॉपिक है, ठीक है, उसको आप 1 लाख बार करके आइए, तो आप कर पाएंगे क्या? वो पूरा सीजन ख़त्म हो जाएगा, पूरा आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब पूरा ईयर ख़त्म हो जाएगा, तब आपका कंप्लीट नहीं होगा 1 लाख बार। तो पुनरावृत्ति करने की क्षमता उसमें होती है, कंप्यूटर में होती है, ठीक है। तो बार बार कोई भी रिजल्ट चाहते हैं तो बार बार आप लिख सकते हैं और बार बार वो आंसर भी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जैसे बोर हो जाएगा। चलिए और कुछ 6 के बाद 7 हम देख लेते हैं। गोपनीयता, गोपनीयता एक और है विशेषता, बहुत सारे हैं। तो गोपनीयता मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको पासवर्ड भी दिया जाता है, पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल में भी पासवर्ड रहता है, ठीक है, नंबर से आप डाल सकते हैं। फिर आप जो अपने तरीके से कई प्रकार के फेस लॉक आजकल आ गए हैं, तो सिक्योरिटी के लिए आप ये सब कर सकते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी रहता है, ये याद रखिए। चलिए विश्वसनीयता भी है, ठीक है, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता कहने का मतलब है रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। चलिए विश्वसनीयता कहने का मतलब विश्वास कर सकते हैं, विश्वास पात्र होता है कि भाई साहब आप ये कराना चाह रहा हूँ आपसे, आप ये करेंगे, ठीक है, ये विश्वास पात्र होता है, ठीक है। व्यक्तियों में, कई व्यक्तियों में ऐसा नहीं होता, आप विश्वास कई व्यक्तियों में नहीं कर सकते, ठीक है, कि मेरा उधारी मांग रहा है ये पैसा और मेरा पैसा खाकर ही निकल जाएगा, ठीक है। आप विश्वास कई में करते हैं, कई में नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर में आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये सारी बातें होती हैं किसकी, ये इनकी विशेषताएं भाई, कंप्यूटर की विशेषताएं। गति याद रखें, गति स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक कार्य करता है, और मैंने बताया ऑटोमेटिक का मतलब नहीं कि अपने आप खुल जाएगा, अपने आप जो है अपना कार्य करने लगे, जब तक आप मानव द्वारा कोई कार्य नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं करेगा, ठीक है, याद रखिए। त्रुटि रहित होता है, ठीक है, वो एरर नहीं शो करेगा जब तक मानव नहीं एरर देगा, या फिर कोई वायरस एरर नहीं, जो है वायरस के द्वारा ही एरर होता है, ऐसा एरर शो नहीं करेगा। स्थायी भंडार, मेमोरी यूज़ होता है स्थायी के लिए, जल्दी निर्णय ले सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। पुनरावृत्ति जैसे कि अभी बताया, ठीक है, लगातार कोई भी कार्य अगर देंगे 1 लाख 10 लाख बार वो करते रहेगा, ठीक है, बोर नहीं होगा। गोपनीयता, सिक्योरिटी रहेगी, पासवर्ड आप डाल सकते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी रहेगी, ठीक है, विश्वास आप उन पर कर सकते हैं, चलिए कि ये कार्य सही करेगा, ठीक है। चलिए तो ये है क्या, क्या है भाई, ये विशेषताएं हैं किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जहाँ पर विशेषताएं हैं वहाँ पर एक प्रकार का ड्रॉबैक भी है। क्या है, ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक बोल सकते हैं या सीमाएं बोल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं, देखिए यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहा जाएगा इसमें निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से इसमें से कौन कंप्यूटर का एक विशेषताएं हैं, या निम्नलिखित में से ये कौन कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या कार्य करते हैं आप जानते हैं सभी चीज़, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमाएं, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं किसके, कंप्यूटर के। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इसमें लिमिटेशन है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बुद्धिहीन होते हैं, ठीक है, बुद्धिहीन, कोई दिमाग नहीं रहता, कहने का मतलब जब तक उनको हम ये करने के लिए नहीं देंगे, हालांकि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर प्रॉपर एक बुद्धिहीन होता है ये, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करेगा जब तक आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो कार्य नहीं है, तो कहा जाता है कि बुद्धिहीन होता है, ठीक है। चलिए दूसरे में खर्चीला भी होता है, क्या होता है, खर्चीला,
ठीक है, बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, बोल सकते हैं खर्चीला, महंगा, एक्सपेंसिव। पहले के ज़माने में तो और बहुत आता था कंप्यूटर। अभी अभी देखिए, अब लैपटॉप लेके जाएंगे, अच्छे से अगर प्रोसेसर होगा, ठीक है, कोर i5 i7 आप लेना चाहते हैं अच्छे से, तो 50-55 के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप को आपको 20 से 25 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चीला होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इनके कोई चीज़ें ख़राब हो गई तो नॉर्मल जो व्यक्ति है वो यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल उसके पास जो बजट होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आजकल तो माँ बाप ले देते हैं, भाई हमारा बेटा पढ़ रहा है, DCA कर रहा है, BCA कर रहा है, ठीक है, आपका डिप्लोमा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो आप ले देते हैं। हालांकि वहाँ कोई काम नहीं आता, ठीक है, हालांकि वहाँ कोई कार्य नहीं आता, तो ले देते। खैर माँ बाप, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा प्रॉपर आप देखेंगे इतना खर्चीला होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। फिर पूरा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, पूरा जो कंपोनेंट लेंगे आप उनका, तो लाख रुपए तक बजट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना खर्चीला होता है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव होगा, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। इसकी सीमाएं हैं, वायरस का खतरा भी रहता है, वायरस का खतरा भी रहता है, ठीक है। वायरस का खतरा कहने का मतलब, कोई वायरस आ गया तो आपके कंप्यूटर स्लो हो जाएंगे। आपको देखने को मिलता है कि कुछ ओपन करने जाएंगे, ओपन नहीं होगा, बहुत लेट से ओपन होगा, रिस्पॉन्स बहुत लेट से करेगा, ठीक है। कुछ और ओपन करना चाह रहे, कुछ और ओपन हो जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। जो वायरस होता है, ठीक है, वो वायरस खासकर आपके इंटरनेट चलाते हैं उस समय आता है, ठीक है, खासकर उस समय आपको देखने को मिलता है। आप इसको एंटीवायरस डाल करके इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। एंटीवायरस इसके लिए आता है, तो एंटीवायरस डालिए तो वायरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ठीक है, वायरस आते ही रहता है। तो ये इसके लिए क्या है, ड्रॉबैक है, सीमाएँ है कंप्यूटर की। एक है विद्युत पर निर्भर होता है, क्या इस पर, तो विद्युत पर निर्भर होता है, ठीक है। बैटरी वाला है तो चलिए, अभी मेरा सिस्टम बैटरी वाला है, तो सिस्टम बैटरी वाला तो चल जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे मान के चलिए। लगातार एक दिन तक आपका जो बिजली नहीं आया, एक दिन विद्युत नहीं आया, ठीक है, लाइट नहीं आया, तो क्या होगा, तो हमारा सिस्टम चलेगा नहीं, बंद रह जाएगा, ठीक है। तो विद्युत पर निर्भर रहता है, वायरस का खतरा रहता है, खर्चीला रहता है, बुद्धि होना, ये होता है इनका ड्रॉबैक, ये उनकी सीमाएं। हालांकि इतने सारे विशेषताओं के बावजूद भी कुछ ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो होंगे भाई, अगर इतनी सारी विशेषताएं हैं ना कुछ तो उनकी, देखिए अगर कोई व्यक्ति इतने गुणी व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ उसके, ठीक है, अवगुण देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके अवगुण देखने को मिलेगा। भाई गुणी व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ उसका ड्रॉबैक भी होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो कुछ विशेषताएं के साथ साथ इसमें ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशन भी है, ये आप याद रखें। चलिए अब बात करेंगे अंतिम में हम चलेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग पर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, जिसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए अब इसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, क्या इसका किस किस फील्ड में, तो याद रखिए किस किस फील्ड में भाई,
शिक्षा के फील्ड में सबसे पहली बात है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। अरे यार, शिक्षा के फील्ड में आप क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसके थ्रू, इसी कंप्यूटर के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो आप 10 बाय 10 के रूम में जाके बैठ के मेरे से पढ़ते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता। कोई क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ते हैं, क्लासरूम में जाके जो है पढ़ना पड़ता। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है, ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में खासकर ज़्यादा आपको देखने को, हालांकि हर फील्ड में, तो मैंने क्या कहा, पहला क्या है, शिक्षा के क्षेत्र। तो शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से बहुत आप देखते हैं, ठीक है, चाहे कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, कंप्यूटर के कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। और छत्तीसगढ़ में तो अभी तो CGPSC और CG व्यापम वाले जो अभी पैटर्न चल रहा है, अभी जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, कोरोना के समय ये ज़्यादा आपको देखने को मिला, ठीक है, कोरोना के पहले उतना आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन कोरोना के समय से, कोरोना के बाद से आपके जो एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, एक प्रकार से आप देखने शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। चलिए, तो जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका यूज़ होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। याद रखेंगे, बैंक में यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं भाई, बैंक में यूज़ की जाती है। तो मैंने क्या कहा, वैज्ञानिकों में भी, वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर बैंक में आपको देखने को मिलेगा, बैंक में तो बिना कंप्यूटर के काम होता नहीं, हालांकि उसको बोर्ड लगा दिया रहता है। आप जाएंगे, खासकर SBI वाले, ठीक है, आज खासकर SBI वाले बोल दिए जाएंगे आपको एरर है, ठीक है, आज सर्वर डाउन है, लिख दिया रहेगा पहले से, ठीक है। कोई भी कार्य कराने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सर्वर डाउन है। चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, कहने का मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन या मेडिकल के क्षेत्र में ही आता है। आप देखते हैं MRI, CT स्कैन, ठीक है, एक्सरे, ये सब क्या है, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, और भी बहुत सारे जो है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ECG वगैरह कराते हैं तो वो देखते हैं ना, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG कराते हैं तो वो दिल का धड़कन वो दिखाता है ना, वो सारी, ठीक है। EEG कराते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, ठीक है, ये करा, तो ये सारी चीज़ें, चाहे ECG करा रहे हैं, MRI करा रहे हैं, CT स्कैन करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, वो क्या है, वो जो है किसके, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे, ठीक है, किसमें, रेलवे में आपका देखने को मिलता है। टिकट वगैरह काटते हैं ना, ठीक है, अगर टिकट काटते हैं, ठीक है, सिर्फ टिकट नहीं भाई, बहुत सारी कार्य होती हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आजकल सुविधा मिल गया है, ठीक है। फिर वहाँ पर जाके टिकट जो है आपको काटते हैं, टिकट वहाँ काट के देते हैं, तो इसके लिए क्या है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है, रेलवे प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो स्क्रीन पर दिखाई देता है कि ये ट्रेन ये समय इस समय गुजरेगी, ठीक है। तो ये सुविधा है आपको देखने को मिलता है। पहले टिकट काटते थे तो ऐसा कुछ दिया जाता था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक पट्टी नुमा दी जाती है, टिकट होता था, ठीक है, लेदर टाइप रहता था,
ठीक है, वैसे कुछ है, कागज़ का रहता था, कागज़ टाइप, ठीक है, उसमें ये कुछ लिखा रहता था, ठीक है। तो पहले ज़माने में ऐसा था, पहले आप अगर किसी से पूछेंगे, आजकल तो वो अलग से कागज़ में मिलता है, वो अलग से इतना मोटे का रहता था, ठीक है, इस प्रकार से, और उसमें लिखा रहता था, ठीक है, ट्रेन वगैरह के बारे में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता था। तो अब जो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, टिकट यहीं से कटा सकते हैं, प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन में चलता हुआ आपको क्या दिखा देगा कि कितनी ट्रेन, कौन सी ट्रेन कितने बजे हैं, वो सारी बातें। तो रेलवे में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा मतलब डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस या रक्षा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको संचार के क्षेत्र में मिलेगा, संचार कहने का मतलब आपको कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर हम अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल से बात करते हैं आजकल तो, ठीक है, वीडियो कॉल से बात किया जाता है। तो ये संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, ये भी यूज़ होता है। उद्योग व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। और आजकल तो चल रहा है किस क्षेत्र में, खासकर मनोरंजन के फील्ड में, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा क्या भाई, ये सारी चीज़ें। तो आजकल तो मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारे आ गए हैं। आप यूट्यूब देखते हैं, वो भी मनोरंजन के क्षेत्र में, फेसबुक, आजकल इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ठीक है, गूगल में कुछ सर्च करिए, वीडियो देखिए, ठीक है, आप जो है फिल्म देख सकते हैं, ठीक है, इतने सारे जो है आपका एप्लीकेशन है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे क्या है, इनसे मनोरंजन के क्षेत्र में आपको देखने को मिले। तो अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा हर वो फील्ड में, इतनी ही नहीं, ये तो कम ही, और बहुत सारे फील्ड में है, ठीक है, हर वो फील्ड में, शिक्षा हो गया, यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, बैंक, चिकित्सा, रेलवे, रक्षा, संचार, उद्योग व्यापार, मनोरंजन इत्यादि इत्यादि, ठीक है, सारी लगभग क्षेत्रों में, ठीक है, क्या हो गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किसका अनुप्रयोग। चलिए, और कुछ बाकी है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा हो जाता है आपका ख़त्म, फिनिश, ठीक है, और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। सिर्फ अभी हम क्या देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही देख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला ख़त्म हो जाता है आपका, इतना ही है। चलिए, एक मिनट है, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम देखेंगे क्या भाई, कंप्यूटर का विकास क्रम, ठीक है, क्या देखेंगे, ये तो पहला है, ये सेकेंड टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक है। हम टॉपिक नंबर सेकेंड हम अगर बात करें तो हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास क्रम, और कंप्यूटर के इस विकास क्रम, या जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास क्रम को हम बात करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस विकास क्रम में आप बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, जैसे
स्टार्टिंग में किस प्रकार से कंप्यूटर हुआ करती थी। आप देखते हैं एबेकस क्या है, मार्क 1 क्या है, एनियक क्या है, एडवॉक क्या है, ठीक है। फिर प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर किस प्रकार से आया, सेकंड पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर कैसे यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाता है, आईसी चिप क्या है, आईसी चिप के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में आया था, आईसी चिप सेकंड पीढ़ी में आया था। फिर ट्रांजिस्टर आया था थर्ड पीढ़ी में, ठीक है। किस पीढ़ी में विंडोज़ आया था, किस पीढ़ी में सीपीयू आया था, किस पीढ़ी में माउस आया था, कीबोर्ड आया था, किस पीढ़ी में लैंग्वेज कोबोल या फोटोन लैंग्वेज जो है आए थे, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, मैक्रो कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, ठीक है। ये सारी बातें आपकी होगी नेक्स्ट क्लास में। तो वो जो है हो सकता है उसका भी 2 या 3 क्लास हो, मे बी 3 क्लास, मे बी 2 में हो सकता है मैं फिनिश कर दूं, लेकिन मे बी हो सकता है 3 क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर के विकास क्रम को आपको गिनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल CG कॉम्पिटिटर्स, छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स। और आपके लिए, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया, ये हॉस्टल वर्जन का जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में, ठीक है, CG कंप्यूटर्स के प्लेटफॉर्म में आपको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। और एक एक चीज़, ठीक है, शुरू से लास्ट तक जितने भी 12 से 15 जितने भी टॉपिक हैं, वो टॉपिक एक एक चीज़ एनालाइज आपको किया जाएगा, ठीक है, आपके लिए एनालाइज किया जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास क्रम, ठीक है, चलिए।